નમસ્કાર. અષાઢી બીજ એટલે કે દરેક તહેવારોની શરૂઆત હવે અષાઢી બીજને એટલે કે રથયાત્રાને હવે માત્ર ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે અને પુરીના ઓડિશામાં તો તડામાર તૈયારીઓ મહિના પહેલાંથી જ શરૂ કરી દેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આપણા અમદાવાદનું નામ આવે છે તો અમદાવાદમાં પણ રથયાત્રાની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. પરંતુ સમગ્ર દેશમાં અનેક જગ્યાએ જે છે રથયાત્રાઓ નીકળતી હોય છે. અત્યારે હું મહેસાણામાં સ્થિત ઇસ્કોન મંદિર પાસે આવી પહોંચ્યો છું કે જ્યાં આગામી 16 જુલાઈને લઈને રથયાત્રાને લઈને શું પ્લાનિંગ છે આવો જાણીશું महंत द्वारा. हरे कृष्ण. गौर हरिदास. 16 जुलाई को रथ यात्रा है तो उसके बारे में क्या कहेंगे, रूट क्या रहेगा और रथ यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, 16 तारीख को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है. बहुत ही धूमधाम से हम इसको मना रहे हैं और पूरा जो मेहसाना के निवासी हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं. हमने 1 महीने पहले से इसकी तैयारी करना शुरू कर दी. पूरे मेहसाना में घर घर जाके हमने पैम्फलेट वितरण किया, इवन दुकानों पे किया, इवन फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया वहाँ पे भी हमने किया. तो पूरे मेहसाना में लोगों के अंदर एक बहुत ही उत्साह और एक नई उमंग है. जगन्नाथ जी का इंतज़ार कर रहे हैं. तो 16 तारीख को अफसर पार्टी प्लॉट जो है वहाँ से हम रथ यात्रा का शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे. और जगन्नाथ जी का सड़कों के ऊपर आने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है. तो जैसे कलयुग के जीव जो हैं वो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके लिए मंदिर में भी आने का जो है वो समय नहीं है. तो इसलिए जगन्नाथ भगवान जो हैं एक भाव के अवतार हैं और कलयुग के जो पतित जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए इस संसार में अवतार लेते हैं. तो जगन्नाथ भगवान का एक ऐसा भाव है कि जो लोग मंदिर नहीं आ सकते, अपने काम में बिज़ी हैं, अपने घर में बिज़ी हैं, तो उनको दर्शन देने के लिए जगन्नाथ भगवान जो है वो सड़कों पे आते हैं. तो हर साल ये हम रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से निकालते हैं. तो 16 तारीख को 2:30 बजे अफसर पार्टी प्लॉट जो है वहाँ से ये रथ यात्रा का प्रारंभ होगा और मोडेरा चौकड़ी की तरफ जाएगी और उसके बाद ये तोरन वाली जाएगी, बुमरिया नाला होके जाएगी और राधनपुर रोड की तरफ जाएगी. और इसका जो समापन है उमंग पार्टी प्लॉट होगा और वहाँ पे 4000 से 5000 लोगों का जो है वो भोजन प्रसाद, डिनर प्रसाद जो है वो रखा जाएगा. हम लोग सभी देवी देवताओं को देखते हैं जिनके पूरे हाथ और काफ़ी सारे श्रृंगार के साथ होते हैं वो. तो ये भगवान जगन्नाथ है जिनका बॉडी में हाथ बलभद्रा या फिर सुभद्रा की आप मूर्तियाँ देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी हमको नज़र आएंगी. तो मूर्ति इतनी ही क्यों बनी, आगे क्यों मूर्ति नहीं बन पाई, उसके बारे में क्या कहना, वो इतिहास का है, वो दर्शकों को समझाएं. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा. तो संसार में बहुत सारे लोग जो हैं वो जगन्नाथ जी के बारे में उनका प्राकट्य कैसे हुआ ये नहीं जानते. तो इसके पीछे 2 कथाएं जो है वो आती हैं. वैसे तो कहा गया जगन्नाथ भगवान के बारे में जय गौर, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ, कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ हैं. तो इसमें सबसे पहले जो कथा आती है, एक इंद्रदुम्न महाराज हुए जो सतयुग के थे. तो उन्होंने जब ये सुना कि समुंदर के तट पे जो है दिव्य दारू ब्रह्म जो है, दिव्य दारू ब्रह्म का मतलब होता है लकड़ी, तो बड़ी पवित्र लकड़ी होती है, उस रूप में भगवान कृष्ण जो है वो प्रकट हुए हैं. तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा उस दारू ब्रह्म को लाने के लिए. और उसके बाद जो विश्वकर्मा जी हैं जो देवी देवताओं के जो महल है उनका निर्माण करते हैं वो वहाँ पे उपस्थित हुए और उन्होंने कहा इंद्रदुम्न महाराज को कि मैं भगवान के विग्रहों का निर्माण करूँगा और उसके लिए मेरे को कोई स्थान दें. तो उन्होंने अपने राजमहल में स्थान दिया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं ये भगवान के विग्रह इस दारू ब्रह्म से बनाऊंगा तब तक कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, दरवाजे बंद रहेंगे. तो इंद्रदुम्न महाराज और उनकी जो पत्नी थी, रानी थी, वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब भगवान के विग्रह तैयार होंगे. बहुत सारे दिन लगे, बहुत हफ्ते लगे और कुछ हफ्तों के बाद अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई. तो इंद्रदुम्न महाराज जो थे वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलूं कि ना खोलूं. रानी को समझ नहीं आ रहा था, बहुत उत्सुकता थी. तो उन्होंने कई दिन बीतने के बाद, कुछ आवाज़ ना आने के बाद उन्होंने दरवाज़े को खोला. तो जैसे दरवाज़े को खोला, जैसे कि विश्वकर्मा जी ने कहा था कि अगर डिस्टर्ब करोगे तो मैं चला जाऊंगा, तो विश्वकर्मा जी वहाँ से दृश्य हो गए और वहाँ पे भगवान के विग्रह जो थे वो अधूरे उनको देखकर बड़ा शोक हुआ और उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं अपराध कर लिया, मैं आत्महत्या कर लूँगा. तो फिर उसी समय आकाशवाणी होती है
और उस आकाशवाणी में ये कहा जाता है कि ये भगवान के अधूरे विग्रह नहीं हैं, भगवान इसी रूप में आने वाले समय में कलयुग में पतित जीवों का उद्धार करने के लिए वो इसी रूप में दर्शन देंगे। तो फिर उसके बाद इंद्रदुम्न महाराज ब्रह्मा जी को बुलाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कराते हैं, और सदियों से जगन्नाथ जी के जो विग्रह उसी रूप में जो है उनकी पूजा होती है। इस संदर्भ में एक दूसरी कथा आती है कि कृष्ण भगवान जब वृंदावन से अपनी लीलाओं का समापन करके मथुरा में कंस को मारकर जब वो द्वारका चले जाते हैं, अपनी 16,108 रानियों के साथ रहते हैं, तो कृष्ण भगवान के पूरे जीवन में अगर देखा जाए जो सबसे मधुर लीला कृष्ण भगवान ने की वो वृंदावन में की। और अगर कोई भी भक्त कृष्ण भगवान को पूछता है तो उनको वृंदावन की लीला जो है उनके साथ बहुत असत्य होती है। तो भगवान कृष्ण जो थे जब रात को सोते थे अपने महल में तो वृंदावन वृंदावन कहते थे, ब्रज ब्रज का नाम लेके रोते थे, राधा रानी का नाम लेते थे, यमुना का नाम लेते थे, गोवर्धन का नाम लेके उनको आंसू आते थे और सारी सारी रात सो नहीं पाते थे। तो जो उनकी रानियां थी उनको समझ नहीं आता था कि वृंदावन कितना महान है, वृंदावन की क्या महिमा है। तो उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई वृंदावन को जानने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो रोहिणी माता थी जो बलराम जी की मदर भी है, तो उनको उन्होंने कहा कि हमें जो वृंदावन की महिमा है इसके बारे में कुछ बताएं, हमें वृंदावन की महिमा का नहीं पता। तो रोहिणी माता ने कहा कि जिस दिन कृष्ण और बलराम महल में नहीं होंगे उस दिन मैं आपको ये महिमा सुनाऊंगी। अगर कृष्ण बलराम महल में हुए और उनको पता चला तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, वो रोना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने एक महल में एक जगह एक स्थान ढूंढा और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब इस स्थान पर कृष्ण और बलराम नहीं आएंगे। वैसे तो भगवान हर स्थान पे उपस्थित हैं, उनको हर चीज़ का पता चल जाता है। तो सुभद्रा जो उनकी सिस्टर थी उनको उन्होंने कहा कि दरवाजे के ऊपर आप महल के बाहर द्वार पे आप खड़े रहना, और कृष्ण बलराम अगर आए भी तो उनको अंदर मत आने देना। तो इस तरह से उन्होंने प्लानिंग की और रोहिणी माता वृंदावन की महिमा, यमुना की महिमा, ब्रज की महिमा को उन्होंने बताना शुरू किया। तो जैसे ही वृंदावन की महिमा रानियों को बताना शुरू किया, कृष्ण बलराम से रहा नहीं गया, उनको पता चल गया और वो उस स्थान पर आए, द्वार पे आए। और उधर सुभद्रा मैया जो सुभद्रा थी उनकी सिस्टर, वो भी कथा को सुन रही थी। तो वृंदावन के बारे में सुन के उनका भी भाव जागृत हो गया। तो वो कृष्ण और बलराम को भी रोक नहीं पाई। तो कृष्ण और बलराम और उनकी सिस्टर सुभद्रा तीनों जो है वो वृंदावन की कथा सुन के इतना आनंद ले रहे हैं कि उनके आंखों में आंसू आ गए। वैसे तो कहा गया है कि असली कथा व्यक्ति तभी पान करता है जब उसकी आंखों में आंसू आए, उसका एक कथा के प्रति भाव जागृत हो जाए। और जब तक ये भाव जागृत नहीं होता तो उसका मतलब है कि हमारे मन में अशुद्धि है, अभी गंदगी, अभी इस संसार की मोह माया है। तो भगवान के प्रति वो सच्चा प्रेम अभी जागृत नहीं हुआ। तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जो है तीनों रो रहे हैं और इतने भाव विभोर हो गए अपने ही वृंदावन की महिमा को सुनकर कि कृष्ण की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, बलराम जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ जो थे वो अंदर चले गए, आधे रह गए, उनके पाँव जो थे वो पूरे अंदर चले गए और उनका जो शरीर था वो फैल गया। उसी समय नारद मुनि जी पृथ्वी लोक पे आते हैं और उस भगवान के उस विग्रहों के पहली बार दर्शन करते हैं और दर्शन करके इतने गदगद होते हैं और भगवान को कहते हैं आपका ये अद्भुत अवतार है, क्या संसार के जीवों को भी इसका लाभ मिलेगा? तो कृष्ण भगवान जो जगन्नाथ रूप में थे उस समय, तो वो कहते हैं कि कलयुग में जो संसार के जो पतित जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए मैं इस रूप में मैं दर्शन दूंगा। तो इसलिए जगन्नाथ भगवान का एक नाम है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का मतलब होता है, जगत का मतलब होता है संसार और नाथ का मतलब होता है पति। जैसे घर में एक पति होते हैं जो मालिक होते हैं उस घर को संभालने वाले, उसी तरह से इस संसार को जो संभालने वाले हैं वो जगन्नाथ हैं, जगत के एक पति हैं, एक जगत के जो पालन हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का ये जो रूप है ये एक भाव का रूप है। हरे कृष्ण।